ये बस सालन तकरीबन तैयार हो गया है। इसकी शक्ल वैसे माशाल्लाह बहुत अच्छी आई है। ये करेलों के 2 किलो छिलके और इसके साथ ये जो मटन कोरमा शादी का बचा था उसका मैंने सालन बनाया था। तो 2 किलो करेलों के जो छिलके निकले थे उनसे मैंने ये सालन बनाया था, बहुत मज़े का बना था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम हाज़रीन व नाज़रीन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। ये शादी के बाद का सेकंड डे का, मतलब एक दिन के बाद, एक दिन छोड़ के अगले दिन का है। और उस वक्त मैं बना रही थी मटर आलू के चावल बना रही थी और साथ में मैं मटन का सालन बना रही थी। मटर से जो मैंने ना वैसे ही उसको पीस किया हुआ, तकरीबन ये थे 5 किलो थे। तो उसमें से एक पैकेट निकाला है मैंने। ये काफ़ी सारे पैकेट्स हैं जिनको मैंने बना के रखा हुआ है और इनका ये फ़ायदा होता है कि अब ये मेरे इस्तेमाल में आ जाएंगे आराम से। तो इसको अब मैं इसमें डालती हूँ। मज़े की बात तो ये होती है कि काफ़ी दिन तक जब आप शादी से फ़ारिग होते हैं तो आप लोगों का दिल चाह रहा होता है कि कोई और फंक्शन भी आना चाहिए कि हम लोग जो है ना मुसलसल तैयार होकर ना शादियों पर ही जाते रहें। तो मेरे साथ ही ऐसा होता है या आप सब लोगों के साथ भी ऐसा होता है? मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो दूसरा ये था कि अब काफ़ी दिन से घर पे काफ़ी रौनक थी। फिर ये था कि बाहर का काम काफ़ी ज़्यादा था हमारा, क्योंकि टेंट वगैरह उतारने के बाद वह जब मासी बाहर से काफ़ी ज़्यादा उन्होंने फिर वहाँ पे झाड़ू लगाया, सफाई वगैरह की और अगले दिन उन्होंने सहन को धोया था। और सहन को धोने के बाद सहन में अच्छा खासा जो था ना वो बिखरावा हुआ था। तो नेक्स्ट डे फिर वो उन्होंने उस सहन को साफ़ किया अच्छी तरह से। और मैंने सोचा कि चले मैं फिर खाना बना लेती हूँ। एक तरफ वो फिर ना गंदम भी धो रहे थे बाहर, बहुत ज़्यादा गंदम भी जो थी हमारी उसको सुसरी लगी हुई थी। जो मेरे पुराने व्लॉग में आपने देखा होगा कि वो उसको साफ़ कर रही थी, लेकिन उसका ना हमने आटा पिसवाया तो आटा पिसवाने का हमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ था। तो अब फिर ये किया था कि हमने जितने भी दाने थे ना वो हमने सारे फिर धोए थे। तो फिर उसके बाद उन दानों को धोने के बाद धूप में डाला था। शुक्र है अल्लाह का, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत शुक्र है। अल्लाह ने बहुत करम किया कि आंधी नहीं आई उन दिनों में और हमारे जो घर के गंदम के दाने थे वो सूख गए। यहाँ पर अब मैं मटन का कोरमा जो है वो बना रही थी। उसमें मैंने मटन को हिला लिया था। और हम लोग बनाते किस तरह से हैं कि हम लोग तमाम अज्जा जितने भी हैं इसमें नमक, लाल मिर्चें, हल्दी और प्याज और ये सब कुछ अंदर ही डाल देते हैं कुकर के अंदर। जो उसमें पानी डालते हैं और उसको पकने के लिए छोड़ देते हैं। और जब वो पक जाता है तो उसके बाद उसकी यखनी निकाल लेते हैं और यखनी निकाल कर उसको अच्छी तरह से ऑयल डाल के उसे भून लेते हैं। और जब भून जाता है और ऑयल सेपरेट हो जाता है तो उसका कलर बहुत अच्छा आता है। अच्छा, ये टिप मुझे अम्मी ने बताई थी और अम्मी ये बताती हैं कि इसको जब अच्छी तरह भूनते हैं ना तो तभी इसका टेस्ट जो है ना वो इन्हेंस होता है। इसमें ज़्यादा मसालों की ज़रूरत नहीं पड़ती है और इसके साथ ये होता है कि टेस्ट बड़ा अच्छा आता है। क्योंकि वो सिर्फ नमक, मिर्च, हल्दी और ज़ीरा से ही सालन बनाती हैं, लेकिन लगता है ऐसे जैसे बहुत सारे उसके अंदर मसाले डाले होते हैं। जिस दिन मैं खाना बना रही थी उस दिन सना अंसारी का व्लॉग अटेंड कर रही थी साथ साथ, और उनके साथ लाइव चैट चल रही थी और साथ साथ मैं खाना बना रही थी। तो उस वक्त जो था वो उनसे मैं बात कर रही थी। लीजिए, अब आपसे बात करते करते इसको भी दम आ गया और ये मैंने इसको दम भी दे दिया है। और शनाज से मैं कह रही थी कि आप इनको दम दे दें क्योंकि मेरा ट्राइपॉड टूटा हुआ है। इतना मुझे प्रॉब्लम हो रहा है, एक हाथ से मोबाइल पकड़ा होता है और एक हाथ से मैं वीडियो बना रही होती हूँ। इतनी ज़िंदगी आसान थी पहले, बहुत ही मसला मुझे आ रहा है। तो इंटरेस्टिंग उस वक्त उनके साथ ना बड़ी अच्छी चैट चल रही थी सना अंसारी के साथ। तो उस दिन का व्लॉग है जो मैं शूट कर रही थी, तो आज मैंने उसको अपलोड किया है। तो अब पिछली वीडियोस को अपलोड करने में भी टाइम लग जाता है। और ये वो गंदम थी जिसको हमने धो के डाला था धूप में, और अब मैं इसको चेक करने के लिए आई थी क्योंकि अब हमारा इरादा ये था कि इसको देखते हैं कि अगर सूख गई है तो इसको अब संभालें। और मैं देख रही थी कि सूख गई है और मासी को मैं कह रही थी कि अब सूख चुकी है और इसको संभाल लेते हैं। फिर उन्होंने बहुत सारे कपड़े धोए थे और उनको माया लगाई थी और फिर मैंने कहा कि मुझे लहसुन बना दें। तो वो क्या कर रही थी कि उन्होंने उसको तेल लगाया और तेल लगाकर उन्होंने उसको मल के धूप में रख दिया था और छोड़ दिया था थोड़ी देर के लिए। और अब वो उसको ना बोरे पे रख के तो मल रही थी ताकि उसके छिलके उतर जाएं और फिर वो उसमें से ना जवे निकाल लेंगी। ये नया लहसुन है और हमारे घर का ही था, तो इसमें से ना जल्दी जल्दी सारे जवे निकलते आ रहे थे। और मैं देख रही थी कि वो इतना साफ़ सुथरा है माशाल्लाह और बिल्कुल देसी है। और चूँकि नया था तो जल्दी जल्दी सारे जवे निकल आए और बहुत ही अच्छा लहसुन निकला, शाइनी सा।
तो जैसे जैसे पुराना होता जाता है ना तो फिर वो इतना अच्छा नहीं होता। अब ये देखें ज़रा कि उन्होंने सारे निकाल के दिए और तकरीबन एक टोकरी भर गई थी। और जब मैंने 4 आइस क्यूब 4 जो थे ना आइस बॉक्सेस जो थे ना वो भरे थे, आइस क्यूब बॉक्सेस जो थे, तो मुझे इसका बड़ा फ़ायदा हो जाता है, काफ़ी टाइम गुजर जाता है। उसके बाद अब ये वो कपड़े थे जो बहुत सारे उन्होंने धो के और उनको माया लगाई थी। कपड़े भी आज अच्छे खासे थे जो धोने वाले थे। चले अच्छा हो गया, माया भी लग गई है। हाँ, गर्मी में उतार के लाने बहुत मुश्किल है।